मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना तो था, पता नहीं देख इसने ही मुझे डराया भी था उस दिन। वो प्रोडक्ट मेरे पास आया नहीं ना, तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। शूज साफ करने के लिए ना मम्मी ने मुझे खतरनाक आइडिया बताया। मैं भी सोचता हूँ लड़की ढूंढ लूँ अपने लिए, वरना अकेला ही रह गया मैं। पंडित जी ने बोला था जब इसकी शादी हो जाएगी उसके बाद खुलेगी इसकी। यहीं कहीं हुआ था और धमाका। वरना स्पेशली चंडीगढ़ भागना पड़ेगा मुझे इसी के लिए, जगह कम है, लोग बहुत होते हैं, तो चलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। जब ये ना इसके ऊपर पाँव एकदम से फिसलता है भाई। अभी भी थोड़ी सी इसके बंदर की तादाद कम होगी शिमला में, लंगूर की ज़्यादा। सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत खराब है कि अच्छी है। अभी आप ये ऐसा साफ मौसम देख रहे हो ना कि धूप निकली हुई है, बट अभी शाम तक फिर से बारिश होने लग जाएगी। पता नहीं, अब हर शाम ना बारिश होती है। पहले स्टार्टिंग में सुबह होती थी, अब शाम को शिफ्ट हो गई हो बारिश। अब मैं आज कहीं का प्लान कर तो रहा था क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना तो था, पता नहीं देखते क्या बनता है क्या नहीं। बाकी गाइस फाइनली उठ चुके हैं हम, योगा वगैरह करके फारिग हो चुके हैं हम। बस अब जा रहे हैं नीचे, करते ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके बाद प्लान करते हैं जाने का। बाकी इसी के साथ इस व्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मंकी बॉय। ये देखना बेचारा बुजुर्ग हो गया ना, देखना चलता भी कैसे यार। ये इसने ही मुझे डराया भी था उस दिन। छत के नीचे घुसा हुआ था, एकदम से आया और डरा दिया। हेलो हेलो, हाँ सुन गया भाई। तुम्हारा कनेक्शन तो नहीं कुछ? धूप में तो गर्मी है यार, यहाँ पर भी अच्छी खासी गर्मी है। टी शर्ट ही पहनी है मैंने, तब भी मुझे इसमें गर्मी लग रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैंने जब जाना है तो मैं कपड़े पहनूं तो पहनूं क्या, कुछ मोटा पहन के जाऊं या सिर्फ टी शर्ट में जाऊं। एक्चुअली मैंने जाना है मॉल रोड यार, क्योंकि ना एक्चुअली मुझे एक प्रोडक्ट आया था ऐड के लिए, बट वो प्रोडक्ट मैं ना चंडीगढ़ में ही भूल गया हूँ। और अब वो मुझे ऐड प्रिपेयर भी करनी है जल्द से जल्द, तो उसके लिए ना मुझे पहले वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। कल भी जब हम हेतविक गए थे वहाँ मैं ढूंढ रहा था, वहाँ मुझे मिला नहीं। अब मुझे स्पेशली मॉल रोड जाना पड़ रहा है, वहाँ पूछूंगा, वहाँ कहीं ना कहीं मिल जाए होपफुली, वरना भाई तो मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा। ऐड नहीं कर पाऊँगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं जल्द से जल्द अब वो प्रोडक्ट ढूंढ लूँ और उसको ले आऊँ कहीं ना कहीं से, वरना भाई। हमारे भाई साहब ने मंकी मैन को खिलाने का जिम्मा लिया है आज। मंकी मैन खा लो बेटा, खा लो। अच्छा कैमरे पे नहीं खाता क्या? कैमरा से है बेटा, तभी तो नहीं तुम्हारा कनेक्शन बना, तो इसको खिलाता और उस तब ये तेरी बात भी मान रहा है। मेरा जानवरों के साथ अलग कनेक्शन। क्या बात है, कोई कीड़ा ढूंढता हूँ, उससे भी कर पाता है देखने। नहीं जा रही है यार, बुजुर्ग हो गया यार, टाइम दे बेचारे को। तो खा सकता है। कोई नहीं बेटा, आराम से खा, आराम से खा। बट अच्छी चीज़ है बेचारा यार, ये इसी की तलाश में घूमे होते हैं यार। तो इसको देख के ना जे की याद आ रही है यार, पता नहीं क्यों। आजकल यार जे कितनी याद आती है ना, मतलब जे से इतने टाइम से मिला नहीं हो ना मैं, और जे के लिए प्यार है ना वो कुछ अलग ही है। और उससे मिलने की जो इच्छा भी थी ना वो भी बहुत अलग है। इतनी बारी हम चंडीगढ़ चले गए ना, लेकिन जे से मिलने का मौका ही नहीं मिला यार। अब क्या बताऊँ यार। तो जी फाइनली रेडी हो चुका हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ से मैं ज़्यादा कपड़े लाया, थोड़ी बहुत ऑप्शंस लाया, तो मैं से मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ पहनने की, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की। ऐसा कुछ है मेरा आउटफिट, ऊपर से वाइट टी शर्ट, नीचे से जॉगर, नीचे से वाइट शूज़। तो भाई शूज़ साफ़ करने के लिए ना मम्मी ने मुझे खतरनाक आइडिया बताया। स्क्रबर पे थोड़ा सा शैम्पू या क्या बोलते हैं हैंड वॉश, कुछ भी ले लो और उसको ना हल्के हल्के से ना उसको रगड़ते रहो, जहाँ भी आपकी डस्ट या मिट्टी जो भी लगी है। मेरे इतने गंदे हो गए थे ना शूज़, ये उस दिन पहने थे मैंने जिस दिन हम चंडीगढ़ से शिमला आ रहे थे, और उस दिन इतने गंदे हो गए थे ना भाई। बट अभी ना जस्ट मैंने साफ़ किए और अब देखो भाई ऐसे लग रहे चमचमाते नए तो क्या मतलब बिल्कुल धोए हुए लग रहे हैं भाई, बिल्कुल। पहले मैंने पहले स्क्रबर से साफ़ किया, उसके पीछे सूखे कपड़े से वो जितना भी वो साबुन या जो भी था उसको साफ़ कर दिया, बिल्कुल चकाचक हो गए भाई जूते। तो आप भी ट्राई करना है ये वाला फॉर्मूला। बाकी चलो अब चलते हैं, आज मैं अकेला ही हूँ भाई जाने वाला। भाई को भी काम है अपना, उसने भी अब अपना काम करना। मम्मा अभी चलो अब व्यस्त है ना, ये ज़्यादा चल पा सकते, वरना इनको ले जाना था मैंने यार। मम्मी अब मैं भी सोचता हूँ लड़की ढूंढ लूँ अपने लिए, वरना अकेला ही रह गया मैं हर जगह के लिए। ये नहीं करियो काम कैरियर में आगे बढ़ने का भी। ले तो कैरियर से पहले क्या ढूंढ नहीं सकते लड़की? जब तक लड़की किस्मत लगेगी। पंडित जी ने भी तो बोला है कि भाई जब शादी करेगा उसके बाद ही किस्मत खुलेगी। पंडित जी ने बोला था जब इसकी शादी हो जाएगी उसके बाद खुलेगी असली किस्मत। कर्म करना पड़ता है इंसान को, पंडितों के भरोसे नहीं रहना। खुद ले जाते पंडितों के पास, फिर हमें ये बोलते हैं कि पंडितों का भरोसा मत करो। मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है, मेहनत करेगा। अगर लड़की पकड़ के बैठा रहे मेहनत कुछ नहीं करनी तो पकड़ के किसने बोला? तो यार साथ हो जाता है ना कि चलो अभी मेरे साथ के लिए वो भी होती है बेचारी। हम स्यापा खड़ा कर लो अपने लिए। स्यापा खर्चे अपने नहीं किए जा रहे पूरे और करो। हाँ वो है कि मेरे अपने खर्चे ही बहुत है गाइस, तो मतलब अभी मैं दूसरों पे नहीं उड़ा सकता हूँ। बट हाँ साथ की बात है, साथ होता है तो अच्छा लगता है।
कंपनी हो जाती है, बंदा अपने सुख दुख शेयर कर सकता है। हाँ भाई, इतने दुख बेचारे किसको। चलो ठीक है बाय। इतने दुख किसको सहेगो कि क्या है ये है भाई दुख, अब क्या आपको थोड़ा ना बता सकता हर एक दुख में अपना। माफ मत कर। आज ना मेरे को ऐसी है भाई ये दिमाग में ये सवाल, क्योंकि ना अब जैसे मैं जा रहा था तो मैं पूछ रहा था सबसे चलना है मॉल, पहले भाई से पूछा, वो बोलता नहीं यार अब मेरा अपना काम है करने को, मैं ठीक है। मम्मा वैसे नहीं जा सकते इनके, क्योंकि इनको चलने को मना किया है। फिर पूछा मैंने अपने एक आध दोस्त को, वो बोलते भाई व्यस्त है आज नहीं आ पाएंगे। मैं यार तब फील हो रहा था कि कोई ना कोई होना चाहिए। नॉर्मल डे पे अगर मुझे जाना होता तो मैं यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ता, फिर सीधा आगे वॉकिंग बस स्टॉप पे जाता, बट वो मुझे थोड़ा लंबा और टायरिंग लगता। और एक और चक्कर ये हो जाता है आगे जाके ना फिर सीट्स भी नहीं मिलती है बस में, क्योंकि पीछे से भर के आती है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना देवनगर होते हुए जाया जाए, क्योंकि कल भी मैं और मेरा भाई गए थे वहाँ से पैदल ना, तो मुझे पता नहीं ज़्यादा फील हुआ नहीं था। थोड़ी चढ़ाई है वहाँ पर, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता हो चढ़ना। और एक और अच्छी बात ये भी है, डिस्टेंस मुझे कम लगा एज़ कम्पेयर टू ये जो दूसरे रास्ते। तो मैं सोच रहा हूँ ये देवनगर होके चलते हैं, यहाँ से मुझे सीट्स भी मिल जाएगी बस में और ईज़िली पहुँच भी जाऊँगा, और शायद स्वेटिंग भी ज़्यादा ना हो। उम्मीद तो ये कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं भाई। जल्दी में आया ना चंडीगढ़ से, आधे ज़्यादा सामान लाना ही भूल गया। कॉस्मेटिक वाला पाउच नहीं लाया, उसमें मेरे पास वैक्स होती थी, अब वैक्स नहीं है तो बाल अब सेट किए, बट अब ये ज़्यादा देर सेट रहेगी नहीं। थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा ना ये अरे परे हो जाएगी, जैसे अभी हो गया होगी। देखो इस वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ मैं। यहाँ से चढ़ेंगे आराम से, जितनी कोशिश कर लो आराम से चलने की, पसीना आ ही जाता है। और आज तो ऊपर से धूप है, इसने और माहौल ख़राब किया हुआ है अभी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, ख़राब हो गया ना, छाता भी नहीं लाया, भीग जाऊँगा। बोला यहाँ से सीट मिल जाती है, ऑलमोस्ट खाली है, बस 50% खाली है, 50% भरी हुई है। तो सीट मिल चुकी है फाइनली, अब निकलता है मॉल रोड की तरफ। तो गाइस फाइनली लिफ्ट पहुंच चुके हैं। पहले मैं सोच रहा था वॉकिंग जाऊंगा, बट नहीं, मैं सोच रहा हूँ लिफ्ट में ही चलते ऊपर, क्योंकि स्वेटिंग पहले ही बहुत हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से सूखा है। मैं नहीं चाहता फिर से गीले हो जाए मेरे कपड़े, क्योंकि ऊपर ठंड भी होगी हल्की हल्की, धूप भी छिप चुकी है इस टाइम। तो अगर एक बारी ठंड लगी तो बुरा फंसूंगा। वापस मैंने सोचा वापस ज़रूर मैं वॉकिंग जाऊँगा। लिफ्ट में आके फ़ायदा होता है, जल्दी आ भी जाते हो, स्वेटिंग भी नहीं होती है। जैसे मैंने सोचा था यहाँ ठंड होगी, है भाई यहाँ ठंड, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है। अच्छी बात ये है कि मैं अपने साथ ये आउटर एक लेयरिंग ले आया था, तो इससे अब बचा रहूँगा। और आज रश भी कम है मॉल रोड पे, क्योंकि एक तो वीकडे है और ऊपर से अब टूरिस्ट का जो फ्लो है वो भी कम हो चुका है। तो जी अभी गया था मैं गेंडामल में, तो मुझे मिला नहीं सामान जो चाहिए था। अब एक दो जगह और देखता हूँ मिलता ही ठीक है, वरना मैं फंस जाऊँगा बुरी तरह भाई। या तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा कहीं से, उसमें भी टाइम लगेगा। देखते एक दो जगह मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो भाई नैया लग जाएगी मेरी। यहीं कहीं हुआ था और धमाका जो यहाँ शिमला में हुआ था यार, एग्जैक्टली तो पता नहीं मुझे, बट यहीं कहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यार। अभी तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है सब, कि अब ये धूप फिर से लग चुकी है, गर्मी मुझे फिर से लग रही है, स्वेटिंग फिर से चालू हो चुकी है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भाई यहाँ तो मुझे कहीं मिला नहीं मॉल रोड पे, अब जाना पड़ेगा लोअर बाज़ार में ढूंढता हूँ 2-3 शॉप्स जो मुझे पता है खुद, वहाँ देखता हूँ मिली नहीं मिली तो ऑनलाइन ढूंढनी भी शुरू करता हूँ साइड बाई साइड, कि मिल जाए कहीं ना कहीं। तो यार मैं स्पेशली चंडीगढ़ भागना पड़ेगा मुझे इसी के लिए कि प्रोडक्ट नहीं मिला है मुझे, क्योंकि ऐड करनी भी ज़रूरी है भाई, वो भी कुछ दिनों में भेजनी पड़ेगी मुझे उन्हें। यही होता है यार, जब मतलब आप जल्दी में हो ना, चीज़ें भूल ही जाते हो, स्पेशली जो तो मेन चीज़ें होती है ना वो तो आप सबसे पहले ही भूलते हो, जैसे अब मेरे साथ हो गया। अब देखो भाई माहौल तो असली वहाँ बन रहा है, क्या बोलते हैं जाखू साइड, वहाँ हमेशा ही ऐसा होता है। वहाँ एक तो आपकी बारिश होती रहेगी, धुंध हमेशा रहेगी,
बाकी क्या बोलते हैं, हाँ नीचे ना तब भी ठीक हो जाता है, धूप पड़ जाती है, मौसम क्लियर हो जाता है। जाखू में ऐसे ही रहता है भाई ऑलमोस्ट। जब उस दिन हम गए भी थे, बाकी सारी जगह ठीक था, वहीं बारिश हो रही थी। हाइट पे है ना शायद, तब इसलिए। अगर आप मॉल रोड से लोअर बाज़ार जाना चाहते हो ना, आपको कई जगह से रास्ते मिल जाएंगे नीचे उतरने के लिए। बस आपको रास्ता देखना है कौन सा रास्ता नीचे की तरफ उतर रहा है, उसमें उतरते हो पहुँच जाओगे कहीं ना कहीं आप लोअर बाज़ार। यहाँ नहीं मिला, फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ BCS में, क्योंकि BCS में भी 2 सुपरमार्केट है, एक तो डायमंड और एक गेंडा में। अब लोअर बाज़ार में मेन चीज़ क्या है, चलना भाई, क्योंकि जगह कम है, लोग बहुत होते हैं, तो चलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे धक्के धक्के में निकलते हैं, जैसे गाड़ियाँ निकलती ट्रैफिक में, ऐसे धक्के धक्के में वैसे ही यहाँ निकलते हैं लोग। ये देखो आज फिर भी रश कम है भाई, बट बाकी दिन हो धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की। और मुझे मतलब यहाँ ना चलने का मज़ा आता था, क्योंकि गैप में निकलना पड़ता था ऐसे, स्पेशली अगर तो आप तेज़ चल रहे हो, ऐसे गैप में अरे पर ऐसे निकलते रहो। जैसे देखो मैं यहाँ से निकल गया, ऐसी गैप ढूंढने पड़ते हैं यहाँ। तो भाई छोटे शिमला बोल रहा हूँ, लोअर बाज़ार भी पूरा घूम लिया। फिर से स्वेटिंग चालू भाई। तो मैं ना मतलब थक चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ स्वेटिंग से भाई, कितना सुखाऊँ। मेरा जो हैंकी भी है ना, जो साथ लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से आज याद रहा उसको लाना, वो भी पूरी तरह गीला हो चुका है। अब तो भूख भी लगने लगी भाई। सुबह ब्रेकफास्ट किया था हैवी, इसी कारण कि मुझे पता था आज घूमना पड़ेगा मॉल रोड। सोच रहा हूँ मैकडी जाता हूँ, कुछ खाता हूँ। भाई ने मंगवाया था कुछ मैकडी से, बट मैंने उसको बोला मैं भाई ठंडा हो जाएगा जब तक मैं वापस आऊँगा, तो वो बोलता चल ठीक है। तो जी फाइनली मैकडी से खा पी के आ चुका हूँ मैं। फाइनली अब निकल रहा हूँ वापस की तरफ। तो बढ़िया मैंने एक मील खाई, क्या बोलते पनीर रैप की। खाते खाते तो मज़ा आता है, बट वो ना ज़्यादा हो जाता है भाई, क्योंकि रैप ही एक तो इतना बड़ा होता है, उसमें पनीर होता है, ऊपर से वो हैवी, ऊपर से फ्राइज़ वो हैवी। तो अब ऐसा लग रहा है पूरा पैक। बट अच्छी बात ये अभी मैंने वॉकिंग जाना है घर। अभी घर तो गया, अभी तो BCS जा रहा हूँ। BCS में पूछने अगर BCS में मिलता है मुझे, बट अच्छी बात है अभी वॉकिंग जा रहा हूँ तो सारा डाइजेस्ट भी हो जाएगा। मैं सच बताऊँ ना भाई, अब ना बंदर की तादाद कम हो गई है, अंगूर की ज़्यादा। तो ये देखो भाई, ये रास्ता, ये है वो रास्ता जो आपका खलीनी निकल जाएगा सीधा, खलीनी या फिर ईस्टबॉर्न होटल। और अब ये जो सीधा रास्ता है आगे का, ये निकलेगा आपका BCS। बैड लक गाइस, तो मामा का फेस पैक कोई भी नहीं है। चलो आगे गेंडा में। तो जी गेंडा में ला ही रहा था, उससे पहले क्या तेज़ी वाला, क्या बारिश लगी भाई। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा। हाल देखो, सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, ये देखो। ओह हाल देखो मेरा भाई। अब पहुँचा गेंडा वाले 1-1.5 घंटे बाद। थक गया हूँ भाई। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं है भाई मामाअर्थ के। 1-1.5 घंटा वेट इसलिए किया कि ये सुनने को मिले कि प्रोडक्ट ही नहीं है। तो जी आए हैं तृप्ति, तब तक अपना खाना पैक हो रहा है। मैंने सोचा एक कैपेचिनो पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं भाई, क्योंकि भीग चुका हूँ ना, ठंड लग रही है। कॉफ़ी पीऊँगा, थोड़ी गर्माहट आएगी, एनर्जी भी आएगी। हाँ जस्ट अभी विकास नगर उतरा ही था, बारिश लगी भाई फिर से। अच्छी बात यह कि अभी हल्की लगी थी, ज़्यादा तेज़ थी नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत ख़राब है कि अच्छी है। एक बारी तो भिगाई दिया बारिश ने, एक गेड़ा और दे दिया, बोला और भीग जा, सूख गया होगा तुम्हें। तो भाई फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। चलते अब, मैं तो कपड़े खोलने हैं सबसे पहले और फिर आराम करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो। तो भाई फाइनली नहा धो के मैं फारिग हो चुका हूँ भाई। अब लग रहा है कि भाई शरीर में थोड़ी शांति आई। नहा धो के इतना मज़ा आया ना भाई, गर्मा गर्म पानी से नहाया हूँ भाई, उबलते पानी से। जो आराम मिल रहा था ना, स्पेशली टांगों को, क्योंकि टांगों में चल के दर्द हो रही थी। बाकी पीठ में जब गर्म पानी गिरा रहा था ना, तो ऐसा लिटरली ऐसा लग रहा था कि मतलब ठंड बाहर निकल रही है। क्योंकि यार अब जैसे बारिश हुई ना, भीग चुका था मैं, फिर थोड़ी मुझे ठंड भी लग चुकी थी। बाकी जो थकान थी वो तो मिट चुकी है। और उससे पहले पी थी भाई एक चाय, साथ में जो मैं खाने पीने का लाया था। सब अभी खा के फारिग हुआ है, जस्ट बुई भी आए हुए बल्कि। तो हम चारों ने बढ़िया मिलकर खाया भाई, वो मज़ा आ गया भाई खा के। बस अब ऐसा है कि एडिटिंग कर लूँ, खाना खाऊं और सो जाऊं, क्योंकि थक भी चुका हूँ भाई। लिटरली बताऊँ ना, आज जितना चला हूँ ना, एक तो मैं जैसे आपको बताया मॉल रोड के ही मैंने 3 से 4 चक्कर काटे। फिर मैंने सोचा चलो नीचे लोअर बाज़ार में जाके देखता हूँ, क्योंकि वहाँ भी मुझे दुकानों का पता था थोड़ी बहुत जहाँ मिल सकता था, बट वहाँ भी नहीं मिला भाई। क्योंकि शायद ये मुझे लग रहा है नया प्रोडक्ट है ना, तो अभी कहीं अवेलेबल है नहीं। मैं ऑनलाइन भी चेक कर रहा था, अमेजोन में दिखाया, वो भी एक जगह, लेकिन उसको पहुंचने में ना यहाँ
काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब 12 या 13 अगस्त को पहुंचेगा तब तक भाई। तो चलिए चलते अब, और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी ज़रूर दबाएं। तो गाइज मिलता है आपको एक ऐसी ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। टिल द टाटा बाय बाय।